नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नई स्कीम आई है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, मेट्स जिसको बोलते हैं। तो टेम्परेरी वर्क इंटरनेशनल रिलेशंस वीज़ा सब क्लास 403। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। थ्रू द वैलिड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट विल एलोकेट 3000 टेम्परेरी वीज़ास। तो 3000 इसमें स्लॉट्स जो हैं वो फिल की जाएंगी। टू बी एबल टू अप्लाई फॉर सब क्लास 403 मेट्स स्ट्रीम वीज़ा यू मस्ट फर्स्ट रजिस्टर इन द मेट्स बैलेट। इफ़ यू आर randomly selected in the mates ballot you can then apply for the visa. To find out if you can register in the ballot, see बैलेट एलिजिबिलिटी, उस पर बाद में आएंगे। तो इसकी बैलेट की जो देयर इज ए बैलेट रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ $25 $25 इसकी फ़ीस आपको लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए देनी पड़ेगी। तो एक लॉटरी के थ्रू आपने पहले रजिस्टर करना है, फिर एक रैंडम लॉटरी कंप्यूटराइज्ड निकलेगी। उसमें अगर आपका नंबर आएगा, 3000 लोगों को इनवाइट किया जाएगा टोटल, तो उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको फिर आगे अप्लाई करने की लेटर आएगी, फिर आपको आगे अप्लाई करने की परमिशन मिलेगी। तो ये जो स्कीम है ये 9 दिसंबर को ओपन हुई है, 9 दिसंबर 2024 को। 7 जनवरी तक ओपन है और 7 जनवरी 2025 को ये क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद जो रिजल्ट्स जो इसके हैं, सिलेक्शन ओपन डेट जो इसके रिजल्ट्स हैं वो 8 जनवरी से आना शुरू हो जाएंगे और 30 मई 2025 तक रिजल्ट्स इसके आते रहेंगे। एक ही बार सारे नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े करके रिजल्ट्स आएंगे, थोड़े थोड़े लोगों को लेटर्स मिलेंगी। तो जिसको वो लेटर मिल जाए कि आपका नाम रैंडम सिलेक्शन में आ गया है, तो उसको आगे फिर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये स्कीम है क्या। नाम है इसका मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, मेट्स शॉर्ट फॉर्म में। टेम्परेरी वर्क वीज़ा है, इंटरनेशनल रिलेशंस वीज़ा सब क्लास 403, ये इसका पूरा नाम है। अब इसके हाइलाइट्स क्या हैं? हाइलाइट्स क्या है कि इस वीज़ा के साथ आप 2 साल का ऑस्ट्रेलिया में आपका स्टे हो सकता है। यू कैन स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 2 ईयर्स। कास्ट जो है, वीज़ा कास्ट वो आपको पड़ेगी $365। प्रोसेसिंग टाइम्स जो है, फॉर एन इंडिकेशन प्रोसेसिंग टाइम्स वीज़ा, ये अलग से फिर सर्च करना पड़ेगा। तो विद दिस वीज़ा यू कैन लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 2 ईयर्स, ब्रिंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टू ऑस्ट्रेलिया टेम्परेरीली, ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज मैनी टाइम्स एज यू वांट वाइल योर वीज़ा इज़ वैलिड। तो 2 साल का वर्क वीज़ा आपको मिलेगा और 2 साल के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में कभी भी आओ, कभी भी जाओ, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में रख सकते हो। अब होना क्या चाहिए, कंडीशंस, प्री कंडीशंस क्या है। बी सिलेक्टेड इन द मेट्स बैलेट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। सबसे पहले क्या होगा कि एक लॉटरी डलेगी, मेट्स बैलेट जो है बैलेट होगा, उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, रजिस्टर करना है। उसके लिए अगर आपका नंबर उसमें आता है बैलेट में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई ऑनलाइन ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन योर नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन लेटर। तो नॉर्मली 30 दिन का टाइम होता है। होल्ड ए वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। बी 18 to 30 ईयर्स ओल्ड। हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद एन एलिजिबल क्वालिफिकेशन। ये इसकी प्री कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है। थोड़ी सी और जानकारी वीज़ा के बारे में लेते हैं। स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 2 ईयर्स, ये पहले ही बता दिया। ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये भी बता दिया। ब्रिंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यूनिट टू ऑस्ट्रेलिया, ये भी बता दिया।
द वीज़ा स्टार्ट्स ऑन द डे यू फर्स्ट एंटर ऑस्ट्रेलिया, 2 साल के लिए वैलिड रहेगा. यू कैन स्टे इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन नॉट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया लॉन्गर बाई एक्सटेंडिंग दिस वीज़ा. You will not be eligible to apply for a further subclass 403 मेट्स स्ट्रीम वीज़ा. दोबारा इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. यू मस्ट अप्लाई फॉर ए न्यू वीज़ा इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्गर. तो आपको 2 साल के बाद एक नया वीज़ा चाहिए होगा. इंक्लूड फैमिली. यू कैन इंक्लूड मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूनिट इन योर वीज़ा एप्लीकेशन. फैमिली मेंबर्स हु अप्लाई फॉर द वीज़ा मस्ट meet your health and character requirements, meet our health and character requirements as per Australian specifications. Newborn child के बारे में, find out what to do if your child is born after you apply. ये फिर बाद में आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में. कास्ट $365 है. There is also a fee for each family member who applies for the visa with you. अगर कोई फैमिली मेम्बर भी आप इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए भी फीस जो है आपको पे करनी पड़ेगा. यू मस्ट भी अप्लाई कहाँ से कर सकते. यू मस्ट बी आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया व्हेन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा एंड व्हेन वी डिसाइड योर एप्लीकेशन. फैमिली मेम्बर्स मे बी इन आर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया व्हेन दे अप्लाई फॉर द वीज़ा. फैमिली मेम्बर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एप्लीकेंट जो है, प्रिंसिपल एप्लीकेंट, वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर होना चाहिए. प्रोसेसिंग टाइम्स, ये गाइड चेक करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे. वी असेस एप्लीकेशंस इन केस बाय केस basis. On a case by case basis, actual processing times can vary due to individual circumstances, including whether you have submitted a complete visa application including all supporting documents, how quickly you respond to the request for more information, how long it takes to perform required checks and supporting information provided, how long it takes to perform required checks on supporting information provided, how long it takes to receive further information from extended agencies, particularly about health character and national security requirements. तो आप डॉक्यूमेंट्स, मोटे तौर पे कहने का मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप जल्दी प्रोवाइड कर दोगे तो आपका जल्दी प्रोसेसिंग होगी. अगर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने में देरी जितनी करोगे उतनी ज़्यादा देर आपके प्रोसेसिंग टाइम में लगेगी. Your obligations: if granted a visa, you and the members of your family unit must comply with the visa requirements, with all visa conditions and Australian laws. तो सिंपल सी बात है. Travel: you can travel outside Australia and return as many times as you want while the visa is valid. The time you spend outside Australia does not extend the visa. वीज़ा का टाइम वही रहेगा 2 साल का. उसमें चाहे आप 6 महीने बाहर रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 6 महीने वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा. आपका टाइम वही रहेगा, उसमें चाहे आप अंदर रहो ऑस्ट्रेलिया के, चाहे बाहर रहो. वीज़ा लेबल: वी विल इलेक्ट्रॉनिकली लिंक योर वीज़ा टू योर पासपोर्ट. यू विल नॉट गेट ए लेबल इन योर पासपोर्ट. पे कोई स्टैम्प नहीं लगेगी, इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस. इसमें क्या है? बी सिलेक्टेड इन मेट्स बैलेट. सीधी सी बात है कि जो मेट्स बैलेट है, मतलब जो लॉटरी डलेगी, उसमें आपको पहले पार्टिसिपेट करना है. आपका सिलेक्शन होता है, उसमें आपको लेटर आता है, उस पर आप 30 डेज़ आपको मिलेंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए. जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन लेटर जो आपको मिलेगी, वो विद इन 30 डेज़ आपने इसको करना है. You can monitor the status of your ballot registration through your IMI account. तो इमिग्रेशन अकाउंट आपको एक खोलना पड़ेगा, जिसको IMI अकाउंट के नाम से जानते हैं, वो खोलना पड़ेगा. उसके बाद आप बैलेट में रजिस्टर करोगे. उसके बाद अगर आपका नंबर आता है, आपको लेटर आती है, तो आपने वीज़ा अप्लाई करना है. दूसरी कंडीशन क्या है? होल्ड ए वैलिड पासपोर्ट इशूड बाय इंडिया. इंडियन पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए. सिंपल है, इसको ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. बी दिस एज 18 to 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए. इंक्लूसिव मतलब 18 से कम भी नहीं हो और 30 से ऊपर भी एक भी दिन ना हो.
बी आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आप अप्लाई कर सकते हो, इनसाइड से नहीं कर सकते। हैव नॉट प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन द मेट्स, मेट्स में कभी आपने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया हो। हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद एन एलिजिबल क्वालिफिकेशन। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए क्वालिफिकेशन एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन 2 years ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द बैलेट रजिस्ट्रेशन ओपन पीरियड। 2 साल पहले से, जैसे अब 24 को हुआ है तो विद इन 2 years मतलब 22 दिसंबर 22 से बाद का होना चाहिए। उससे पहले की अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। नेक्स्ट है द एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर दोज लिस्टेड इन द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग्स ओवरऑल 2024 लिस्ट। आप ये लिस्ट इसमें देख सकते हैं। ये सारी लिस्ट इसमें दी हुई है। ये 100 पेज नहीं है, इसमें और आगे भी है। आपका अगले पेज भी आप खोल सकते हैं ऐसे ऐसे करके, तो आप अपना इंस्टीट्यूशन जो है उसमें खोज कर सकते हैं। इसमें आपका नंबर है या नहीं, आपका कॉलेज का नाम है या नहीं है। तो अब वापस आते हैं। योर क्वालिफिकेशन मस्ट बी इक्वलेंट टू एन ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बैचलर्स डिग्री or higher. This means a bachelor's degree, honors research, postgraduate diploma, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टोरल डिग्री, ये सब क्वालिफिकेशंस इनमें से कोई भी आपके पास हो चलेगी। योर क्वालिफिकेशन मस्ट आल्सो रिलेट टू वन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स में, इन फील्ड्स में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। अगर इससे अलावा है, कुछ एक्स्ट्रा है, कोई और चीज़ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। इंस्टीट्यूशन भी आपका एनआरएफ में वैलिड होना चाहिए। इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन फील्ड्स में होनी चाहिए। 18 to 30 आपकी एज होनी चाहिए। आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आप होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। मीट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी मस्ट है इसमें। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो 1 साल पहले का होना चाहिए। कोई भी टेस्ट जो आपने दिया है वो 1 साल पहले का होना चाहिए, उसके बाद वाला नहीं। तो विद इन लास्ट ईयर आपने ये किया हुआ होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कौन कौन से हैं उसमें? आइल्ट्स हो गया, OET हो गया, टॉयफल हो गया, PTE हो गया और कैम्ब्रिज C1 एडवांस टेस्ट। ये टेस्ट के रिजल्ट्स आप यहाँ लगा सकते हैं और ये इनमें ये आपने किए हुए होने चाहिए। वी एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड एनी डिपेंडेंट्स। इसमें बैंड वगैरह का भी दिया हुआ है ना। ओवरऑल बैंड स्कोर जो है वो भी आप देख लीजिए, सबका अलग अलग सिस्टम है। जैसे इसमें 6 है विद ए स्कोर ऑफ एटलीस्ट 5 फॉर ईच टेस्ट कंपोनेंट। ओवरऑल 6 और मिनिमम 5 हर एक में होने चाहिए। तो इसी तरह सबकी ये दी हुई है कि क्या क्या आपका स्कोर होना चाहिए, तो उतना अगर आपके पास है तभी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आता है बी एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड एनी डिपेंडेंट्स। वाइल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया यू मस्ट हैव फाइनेंशियल कैपेसिटी टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड एनी मेंबर ऑफ फैमिली यूनिट हु कम विद यू। जो भी फैमिली मेंबर्स आपके पास आते हैं, आपके साथ आते हैं, या आपका अपना वो खर्चा आप बियर करोगे, तो उसके लिए कितना है? इनिशियल स्टे के लिए 5000 US ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। मीट द हेल्थ रिक्वायरमेंट।
इफ़ यू डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट ऑफर यू मस्ट शो दैट यू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट यूर सेल्फ। हाँ, अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफर है तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होने चाहिए, ताकि इनिशियली आप खाने रहने का खर्चा आप चला सको जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है। मीट द हेल्थ रिक्वायरमेंट, अगली कंडीशन है हेल्थ रिक्वायरमेंट। तो हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए एज पर देयर स्टैंडर्ड्स, आप क्लिक करके आगे चेक कर सकते हैं। मीट द करेक्टर रिक्वायरमेंट, पीसीसी वगैरह आपको लेना पड़ेगा। एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी जाने से पहले। जेन्युइन टेम्परेरी स्टे रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए, घर वगैरह आपने देखा हुआ होना चाहिए। मस्ट हैव ए जेन्युइन इंटेंशन टू स्टे टेम्परेरीली इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपके पास कोई घर वगैरह का अरेंजमेंट आप चाहे यहाँ से करो, चाहे किसी को बोलो, चाहे कुछ भी, आपके पास एक जेन्युइन चीज़ शो करने के लिए होना चाहिए कि हाँ जी मेरी इंटेंशन है और ये मैंने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। पेड बैक यूर डेट टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का आपके ऊपर कोई लोन वगैरह लिया हुआ था आपने, जो कुछ भी था वो प्रॉपरली पेड होना चाहिए। नॉट हैड ए वीज़ा कैंसल्ड और एन एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड, आपका कोई पुराना वीज़ा कैंसिल ना हो या एप्लीकेशन रिफ्यूज़ ना हुई हो पुरानी कोई, अगर रिफ्यूज़ल कोई है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वाली वीडियो हो गई एलिजिबिलिटी की और इसके ओवरव्यू ऑफ मेट्स। अगली वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अगर आज ही बताएंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको अप्लाई वगैरह करना और दूसरी और कंडीशन जो हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए।